वालेकुम। आज के सवाल में स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट बताएं और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताएं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट स्टेट्स दैट every body in the universe attract other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of the distance between them। कायनात में हर शे दूसरी शे को अपनी जानिब कशिश करती है। ये कशिश इनके मासेस के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मासेस बढ़ेंगे तो कशिश भी बढ़ेगी, अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और इनके दरमियानी फासले के स्क्वायर के बिलक्स मुतनासिब होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फासला बढ़ेगा तो फोर्स भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक शे बढ़ती है और दूसरी शे कम हो जाती है। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मास m1 है और एक m2 है। इनके दरमियान जो फासला है इनके सेंटर से वो r है, और ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है। सो स्टेटमेंट के लिहाज से फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, तो इनको सामने सामने लिख देंगे। सिमिलरली फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को डिवाइड में लिखते हैं तो 1/r² लिख देंगे, और इन दोनों को कंबाइनिंग करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 ओवर r² के। इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इज़ इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाएगा, और इसका जो कांस्टेंट है हमारे पास वो g है, और g जो है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हेयर g इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and known as universal gravitational constant, and the value of g is 6.673 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कैपिटल जी और स्मॉल जी के दरमियान हमें फ़र्क करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो जो कैपिटल जी है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इट हैज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन यूनिवर्स। पूरी कायनात में इसकी एक ही वैल्यू रहती है, यानी वैल्यू तब्दील नहीं होती, और वो वैल्यू 6.67 10 raised to power -11 है। इस तरह जो स्मॉल जी है हमारे पास वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी ये वो फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की जानिब खींचती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट प्लेसेस, तो अर्थ के पोल और इक्वेटर के ऊपर इसकी जो फोर्स है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, स्लाइटली का डिफरेंस आता है उसके अंदर, और इट्स वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड नियर द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह के करीब इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 होती है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम 10 के बराबर इसको लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।